तो धर्मेश जी सर, आपका इस एस्ट्रो विजय जिलोआ चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप एक बार सर अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं और किस प्रोफेशन में हैं। नमस्कार विजय जी। नमस्ते। धन्यवाद आपने मुझे पॉडकास्ट पे बुलाया। जी। मेरा नाम धर्मेश कुमार, मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हूँ। बाय प्रोफेशनली मैं इंजीनियर हूँ। जी। और कई वर्षों से विदेश में रहता हूँ। जी। तो कितने साल हो गए सर आपको सिडनी और ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए। जी सर, मेरा विदेश का जो जाना हुआ वो 1999 समझ ले, 99 से शुरू हो गया। और तब से मैं विदेश में सेटल हूँ, या ऑस्ट्रेलिया में पर्टिकुलरली मेरे को 15 साल हो गए। है ना, 15-16 साल हो गए यहाँ पे। फैमिली के साथ सेटल हूँ यहाँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आपने ये कहा कि आप एक इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल आपका साइंस बैकग्राउंड है। तो आप फिर इस ज्योतिष यात्रा में आपका कैसे आना हुआ सर? कहाँ से आपको वो चीजें, या परमात्मा की कृपा, या ऐसी आपकी लाइफ में वो क्या इवेंट हुआ तो आपको इस लाइन में आना पड़ा? ज्योतिष यात्रा कहाँ से शुरू हुई आपकी? हाँ विजय जी, मुझे पहले से थोड़ी शुरुआत से ही जब क्यूरियोसिटी होती थी ज्योतिष के बारे में, क्योंकि जी। मेरे परिवार में हर एक की कुंडली बनी हुई है ऐसी। जी। तो मगर जब एक बार मुझे पहली बार विदेश जाने का मौका मिला, फिर मेरा प्रोफेशन में देखा, तो थोड़ा थोड़ा मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ी कि मैं इस ज्योतिष में ऐसा क्या है जो थोड़ा बहुत लिखा हुआ इसमें पत्री में, जो मैच करता है, जो मतलब वो इवेंट को मैच करता है। तो मेरे क्यूरियोसिटी वहीं से बढ़ी, और ज्योतिष में मेरे को थोड़ा आगे बढ़ने की सोच आई, और मैं इसमें आ पड़ा। अच्छा अच्छा, मतलब आपने जब आप पहली बार विदेश गए तो हम्म, आपने ये सोचा कि मेरे चार्ट में या मेरी कुंडली में से क्या योग हैं, संयोग हैं, जिनकी वजह से जी मुझे देश से विदेश आना पड़ा। क्या वो मेरा जी। चार्ट ये चीजें बोलता है, या मेरे चार्ट में ये चीजें मेरे प्रारब्ध कर्मों में पहले से लिखी हुई थी? ऐसा कोई योग संयोग आप देख रहे थे और उसको आप डिकोड करना चाहते थे, क्यों जी? हाँ अच्छा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि जब मुझे ये पहले पता नहीं था, जो मैं ज्योतिष में सीखना शुरू नहीं किया था, तब मुझे एक एक मात्र केवल मात्र एक ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा होती थी कि ऐसा क्या योग है आपकी कुंडली में जो आप विदेश चले गए, या फिर ऐसा कोई ये इंजीनियर बने, है ना। जी। तो एक और ज्यादा मुझे इसी बात पे हैरानी हुई क्योंकि मैं परिवार में पहला ही ऐसा व्यक्ति था जो विदेश गया है ना। तो ये एक और तो उसमें और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ी मेरी। अच्छा, तो सर आपका धर्मेश जी, आपका जो नेटिव पैलेस है, आप भारत में कहाँ से, इंडिया से कहाँ से हैं, और किस तरीके से आपकी एजुकेशन हुई, फिर आपको ऐसी जिंदगी में क्या घटना हुई कि आपको विदेश जाना पड़ा? एक बार आप थोड़ा सा बताएंगे डिटेल। हाँ जी जी बिल्कुल विजय जी। मेरा जो नेटिव होता है वो गुजरात में सूरत डिस्ट्रिक्ट में होता है। जी। अच्छा। तो मेरे पिताजी तो सरकारी कर्मचारी थे। तो मेरा जो और इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करे, तो मेरे जो शुरुआती पढ़ाई जो हुई मेरी, वो कई कई जिलों में जाके हुई, है ना। तो एट द एंड ऑफ मुझे मैंने इंजीनियरिंग करी, पार्ट टाइम डिप्लोमा करा। फिर ऑब्वियसली जब का नौकरी लगी, फिर कमाना शुरू हुआ, तो विवाह हुआ, है ना। जी। विवाह होने के बाद जब मेरी बेटी का जन्म हुआ, तो मेरी लाइफ सडनली चेंज हो गई। मतलब अच्छा। मुझे एक अपॉर्चुनिटी सामने से मिली कि भाई, क्या आपको विदेश आना है, जॉब करना है? तो मैं जॉब के सिलसिले से चला गया विदेश। तब से मैं ले आज तक यहाँ पे हूँ। मतलब आपकी जब बिटिया हुई तो उस समय आपका कोई ग्रह गोचर या आपके चार्ट से कोई योग संयोग ऐसा हुआ, एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई और वो आपको सिडनी ऑस्ट्रेलिया तक लेके आई? जी बिल्कुल कह सकते हैं। ये सर क्योंकि कोई, हाँ, तो ये सर कोई आपकी पहले से प्लानिंग थी या कोई सडन इवेंट आपकी लाइफ में हुआ?
नहीं, जैसे मैंने पहले बताया ना, मेरा परिवार में दूर दूर तक कोई विदेश में नहीं था, है ना। जी जी और नॉर्मली हम जब विदेश में जाने की सोचते हैं लोग, अगर तो केवल अभी तो फिलहाल पिछले 15-20 सालों से लोग पढ़ने जाते हैं, मगर इससे आगे लोग सोचते तो केवल शादी ब्याह करके जाते थे, है जी ना, या फिर गल्फ कंट्री में जाते थे। तो मेरा ऐसा कोई मतलब ऐसा योग मतलब ऐसा सोच नहीं थी कि मैं ऐसा कर पाऊं, करूंगा मेरे, है ना। तो ये योग बनते गए, और मुझे मेरी बिटिया के बाद, जन्म के बाद, मैं मानूंगा कि कुछ ऐसे ग्रह प्रबल और योग बने, तो मुझे विदेश में सेटल होने का मौका मिला, अच्छा। ऊपर वाली की मेहरबानी से। तो सर धर्मेश जी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आपने अब तो सर, अब आपने आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत डीप तरीके से सीखा, आपने समझा है। तो क्या आपका चार्ट ये बोलता है कि आपके चार्ट में विदेश के योग हैं? हम्म, हम्म, वहां से कोई डायरेक्शन मिलती है आपको? जी। और अगर, हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मिलती है। अगर मैं आप जो भी ज्योतिष पढ़ने वाले हैं, या जो आप जो जो योग जो जानना चाहते हैं, तो ये योग मेरा है ना, जो लोग राहु को बहुत ही दूसरी तरीके से देखते हैं, या हवा बना के रखा है ज्योतिषों ने। जी मगर मेरा जीव कारक गुरु और राहु का संबंध 1-5-9 में हुआ है, ठीक है। और वहां चंद्रमा का योग भी बैठा हुआ है मेरे, और शनि से, प्रोफेशन से भी योग बना हुआ है। तो जी इस वजह से मैं जब ये पढ़ना शुरू किया, उसके बाद में थोड़ा डिकोड किया मैंने अपने आप को, तो मुझे ये लगा कि हाँ, ये योग फलित हुआ है। जी। इसी वजह से आपको विदेश में जाने का, बसने का अवसर मिला। तो ये मतलब सर आपके प्रारब्ध कर्मों से मान लो, या आपकी कहीं ना कहीं ये प्रारब्ध कर्मों का चार्ट है जो आपको ये बता रहा था कि इस टाइम फ्रेम में, है ना, आप विदेश जाएंगे, दूसरे देश में जाके सेटल होंगे, वहां एक प्रोफेशन जी बात करेंगे। तो यहाँ से एक एस्ट्रोलॉजी का डायरेक्शन देती। जी चलो, बहुत थैंक यू सर आपका। अब मैं सर जी आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे जी। आप सिडनी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हो, तो आपको मेरे इस चैनल पे, एस्ट्रो विजय जिलवा चैनल को कैसे मालूम चला? और इस क्लास में आप कैसे आए, कहाँ से चीजें मालूम चली आप? सर, जैसे आप मैंने बताया, पहले रुचि तो मेरी ज्योतिष में थी। और ऑब्वियसली जब किसी को रुचि होती ज्योतिष में, तो अपने आप कहीं ना कहीं योग बनते हैं, कहीं ना कहीं से आपका वीडियो अक्रॉस दी मेरे आया। तो आपका 2-3 मैंने वीडियोस देखे। फिर उसमें आपने, आपका जो बताने का तरीका है, जो ज्योतिष को और थोड़ा समझाने का तरीका है, तो मैं जी क्या, मुझे प्रभावित हुआ, तो मैं आपसे संपर्क में, और आपसे एसोसिएट हो गया मैं। जी। कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर, जैसे कहते हैं ना, देर इज विल देर इज वे, जहाँ चाह वहां राह होती है। तो आपके अंदर से एक वो तड़प थी, प्यास थी, एक आत्मा की पुकार थी, आवाज थी कि मुझे ज्योतिष सीखना है। तो उसी टाइम फ्रेम आप यूट्यूब पे से देख रहे थे, रेंडमली हमारे चैनल आपके सामने आया। उस चैनल में आपको लगा कि हाँ भाई, ये थोड़ा सा आपको लगा कि इनके सिखाने का या जो नॉलेज है उसको शेयर करने का तरीका, वो आपको रिलेट कर रहा था आपसे, क्यों जी? तो आप मेरे से जुड़े, जी इसका जी, बिल्कुल। बहुत स्वागत है, बहुत थैंक यू सर। तो सर आपने यहाँ इस मेरे चैनल से या मेरी क्लास में आने के बाद, एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद, सबसे बड़ा बदलाव आपने क्या महसूस किया? सर, मैं जब पहले मतलब लगातार कुंडली को अभ्यास करता था, है ना। तो जी अभ्यास करने पहले थोड़ी आप शुरुआती में दिक्कत हो रही थी, ग्रहों को कैसे समझे, है ना। और नॉर्मली जब प्रैक्टिस नहीं होती है, तो आपको थोड़ा एक ब्लाइंडनेस आता है। तो वो वो ब्लाइंडनेस को आप मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि थोड़ी उसमें है ना, रोशनी आई, क्योंकि ग्रह को समझने लगे, उसका ऊर्जा को समझने लगी। तो मतलब ऐसी मैं बगैर डरे हुए, मतलब 2-3 बार गहरी सोच नहीं लेनी होती है, मगर क्या है कि गहरी सोच करते हो तो डिसीजन ये हो जाता है। तो मगर जी। ग्रहों को देख के इंट्यूशन आती है फिर, और क्लियरिटी बहुत बढ़ जाती है जब। जरूर, मतलब आपको ये लगा कि हाँ, हमें ज्योतिष को, जो बहुत जो गणितीय कैलकुलेशन होती है मोटा मोटा, उसको हमने हाँ बहुत जी। सहज तरीके से एक करेक्ट स्टोरी की तरह आपको हमने शेयर किया कि सर ग्रह है। किस तरीके से बात करते हैं, चार्ट हमसे कैसे बात करता है, किस तरीके जी से हम इन चीजों को डिकोड कर सकते हैं। चलो, जी
तो सर कभी ऐसा हुआ आपकी जिंदगी में जब आपने ज्योतिष सीखा, तो ऐसा कोई प्रिडिक्शन हुआ जिसने आपको अंदर तक सरप्राइज कर दिया हो, एग्जिट जो प्रिडिक्शन आपकी लाइफ में हुआ, आपने कभी ऐसा किया या हुआ आपके साथ? हाँ, एक एक इवेंट ऐसी हुई थी मेरे जो एक्चुअली बताना नहीं चाहिए, मगर जो एक एक दुखद घटना होने की इवेंट होने वाली थी, हुई जी जो मेरे साथ हुई। तो वो मुझे पढ़ने के बाद थोड़ा आभास हो गया था कि इस इवेंट होने वाली है और ये हुई। तो इस वजह से मुझे, मैं उस सिचुएशन में पैनिक नहीं हुआ एक्चुअली। मुझे जी एक आभास हो गया, तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि ये चीज हो सकती है या संभावना है। तो मैं उसके लिए मैं वेल प्रिपेयर्ड हो गया, है जी ना। जी न बजाय कि वो मैं पैनिक में चला जाऊं, है ना। तो जी ये एक एक टूल है, बढ़िया टूल है जीवन दर्शन के लिए ये। तो मैं ये मानता हूँ कि जब मैंने ये देखा मेरे में, और वो इवेंट की मुझे आभास हुई, तो मैं ये कह सकता हूँ, यस, ये बहुत तो पावरफुल सर टूल है उस ज्योतिष टाइम का। आपके चार्ट में वो क्या ग्रह गोचर था, क्या योग संयोग था, जैसे कौन सी इवेंट्स आपके सामने ऐसे आपको लग रही थी कि ये संभावित घटना होगी, तो आप उसके लिए पहले से माइंडली प्रिपेयर हो गए थे? हाँ जी, हाँ जी। स्पेसिफिकली जो फैमिली में एक दुखद घटना होने वाली थी, तो वही टाइम पे ग्रह गोचर जो है, उस पे उस पर प्रभाव हो रहा था, पर्टिकुलर ग्रहों पे जी प्रभाव हो रहा था। तो क्योंकि आप सब सबको मालूम है कि राहु केतु कितना टाइम पे रहता है, कितना ये कहाँ कैसे कौन सी राशि में अभी फिलहाल चल रहे हैं, क्या है। तो वही हिसाब से मैंने गणना की, मोटी मोटी गणना की, सबसे इवेंट आने वाली है वो गोचर पे पता चल गई थी मुझे। जी जी चलो। तो धर्मेश जी, जैसे आज लोग, बहुत सब लोग है ना, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि वो सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, उनसे होगा या नहीं होगा, तो उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा केवल ये कहना होगा होगा कि जो भी अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं, है ना, तो बार बार कई कई बार क्या होता है कि वो संकेत आपको अंदर से हंच करता होता है ना। जी जैसे मैंने ये मेरी पत्रिका देखी, उसमें लिखा है परदेश का योग, 100% मैं बताऊंगा है ना। हाँ 100% लिखा है परदेश का योग। तो बाद में मैं जब मैं फॉरेन चला गया, तब मुझे मुझे मेरे ये क्यूरियोसिटी पढ़ना शुरू हुई। तो कहने का मतलब है कि बार बार जब आपको कोई अंदर से हंच होती है, तो ये संकेत माना जा सकता है कि भाई आप इसके लिए बने हो, या आप ज्योतिष पढ़ो। हाँ, अच्छा आपको गाइडेंस कहीं से मिल जाए, है ना, जी तो जी आप वहां से लीजिए, और उसको पेशेंस से करिए, है ना, और प्रैक्टिस से करिए, तो आपकी प्रिडिक्शन है ना, वो बहुत ही नियर बाय होगी। मैं यही कहूंगा। और ये ऐसा टूल है जो जीवन को डराने का नहीं है, एक बेसिकली एक मार्गदर्शक मार्गदर्शक टूल है, जी जो जी हर एक इंसान अगर अपने जीवन में उतार ले, तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो एक अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है। बिल्कुल। तो धर्मेश जी, आप सभी दर्शकों को या ज्योतिष सीखने वाले हमारे जितने भी साथी हैं, आप उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ज्योतिष हर कोई सीख सकता है ना? उनके जी चार्ट योग हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि किसी इंसान में पेशेंस है और ऑब्जर्वेशन है और अवेयरनेस है, तो वो और एक सही गुरु जी का या सही मेंटर का या सही टीचर का मार्गदर्शन में, गाइडेंस में, वो अपने उस ज्ञान को अर्जित कर सकता है। ये परमात्मा का दिव्य और गुप्त ज्ञान है, क्यों जी? लेकिन यदि पेशेंस चाहिए, इसमें ऑब्जर्वेशन चाहिए और अवेयरनेस चाहिए और एक सही मेंटरशिप चाहिए, तो जी जी, आप उस टाइम को आराम एग्जैक्टली। धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो ठीक है। तो सर जैसे जी, आपने, बिल्कुल आपने सही बताया। हम्म। हाँ, अब सर जैसे मान लो मेरा जो चैनल है एस्ट्रो विजय जिलोवा, या मैं विजय सर BNN क्लास लेता हूँ, भृगु नंदी नाड़ी क्लास, तो इसमें क्या जी एक्सपीरियंस था, जैसे मेरे सिखाने का तरीका, मेरे व्यवहार का तरीका अपने स्टूडेंट्स के साथ, आपको क्या एक्सपीरियंस है? बी ऑनेस्ट, आपको शेयर करना है ये वाला। जी, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है कि आपका जो पढ़ाने का तरीका है,
लॉजिकली है। जब आप पढ़ाते हो तो ग्रह को आप आपका स्पेशली आपका जो एक कैरेक्टर को ग्रह को कैसे जोड़ना है वो जी बहुत ही बेहतरीन है। जो एज ए लेमैन या फिर जैसे एक स्टूडेंट होता है ना, तो कोई कोई लोगों को गहराई से समझ में नहीं आती है, मतलब बोलने से, केवल बोलने से समझ में नहीं आती, मगर उसको विजुलाइज कराते हैं आप कि ऐसे ऐसे आप इस तरह से देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, तब जाके ये ग्रह की प्रभाव को आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे। तो आपका ये तरीका जो पढ़ाने का है वो बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे। और मैं सभी से कहूंगा कि आप एसोसिएट हो विजय जी से। जी जी। चलो बहुत थैंक यू सर, आपका कहने, आपका सर कहने का मतलब ये कि हम ग्रहों को एक पिंड नहीं मानते हैं ना, जैसे ग्रह जो घूम रहे हैं उनको हम जी एक किसी न किसी उनको एक्टर के रूप में या किसी इंसान के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। और वो जी हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है, जैसे एक मूवी चलती है, मूवी में सब करेक्टर्स अलग होते हैं, उसी तरीके से ग्रह भी एक करेक्टर है। वो आपको जी क्या डिलीवर करने आया है आपके प्रारब्ध कर्मों से, तो हम उसको एक मूवी की तरह देखते हैं बड़े ही। तो बहुत जी यूनिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से हम लॉजिक और मैजिक के साथ बीएनएन एस्ट्रोलॉजी की बिल्कुल लेयर टू लेयर सिस्टम से हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी। सर। अब सर क्या बीएनएन एस्ट्रोलॉजी कैरियर ऑप्शन है या जीवन को भी बदल सकता है? जैसे बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी सिखाते भी हैं, लोग सीखते भी हैं। तो क्या सीखने से कुछ होता है या वास्तव में जिंदगी में बदलाव होता है एस्ट्रोलॉजी सीख के? मैं तो 100% कहूंगा कि परिवार में कहीं ना कहीं एक 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 व्यक्ति को तो जानना जरूरी है, ताकि क्या होता है कि जीवन में आपको सही दिशा मिल सके। ये कोई ये केवल ये एक एक गहरी एक कोई नॉर्मल एक डे टू डे वाली मतलब गहरी साइंस है। ये टूल है जो आपकी जीवन में एक 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 ऐसी पथ दिखा देगी कि आप वहां पे कैसे पहुंच सकते हो, है ना। बाधाएं तो सारे हर एक चीज जीवन में आती रहती है, मगर ये टूल ऐसा है मार्गदर्शन खाली प्रोफेशन के हिसाब से नहीं। प्रोफेशन तो एक अलग, हर एक का अलग अलग रहता है। कोई स्पेसिफिक ये प्रोफेशन में भी आ सकते हैं अगर जी ग्रह गोचर आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो। मगर ये जीवन में मार्गदर्शक का टूल है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी है ना, वो हमें सीख के हमें अंदर से एक पेशेंस आता है, क्योंकि लाइफ में हमारे सामने रोज घटनाएं होती हैं सर, इवेंट्स होती हैं, वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। अब जो जी इवेंट्स हमारी लाइफ में होंगी जी उनके बारे में हम पहले से अवेयर हों, क्यों जी? और जी उनके बारे में अवेयर हो के हम वहां पैनिक नहीं हो, क्या नहीं हो, पैनिक नहीं हो, और क्लियरिटी और पेशेंस से हम देख पाए जी कि ये बिल्कुल। सिचुएशन है, ये घटना है, ये इस तरीके से जी होगी। तो हमें वहां स्टेबल माइंड रहे, हम्म, हम अनस्टेबल मान ना रहे। तो ये हमें एक डायरेक्शन देती है सर, जिंदगी जीने का जी एक डायरेक्शन, एक जी जी दिशा। ये हमारी लाइफ का एक बहुत ब्लूप्रिंट है जो बिल्कुल। आपको टाइम के अनुसार गाइड हम्म, करे। अच्छा। अगर अभी कोई जी पॉडकास्ट सुन रहा हो सर, हमारी पॉडकास्ट सुनेंगे सब लोग, और अंदर से वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ हम्म खिंचाव महसूस करते हैं कि सर इतनी यूनिक ये चीज है, इतनी यूनिक विद्या है, गुप्त विद्या है, और ये परमात्मा का दिव्य ज्ञान है, और वो सर सीखना चाहता है, हम्म, तो वो हम उसको क्या जी मैसेज दें सर उसको, कि उसकी जिंदगी मैं में ये कहूंगा सर। कि अगर, हाँ जी, हाँ, मैं ये कहूंगा कि आप अगर ये विद्या जो है आपको सीखनी है तो आप आइए और अपना जीवन जो है वो, मैं ये कहूंगा, आप अच्छे कर्मों करके ही जाओगे। जी जी। चलो शास्त्र बढ़िया। सिखाएगा, ये ज्योतिष विद्या ऐसी है कि एक ग्रहों के साथ आपकी एनर्जी कैसे अलाइन करनी है। तो ये, और आप जिसको भी सीखना है तो वो बेझिझक सीखिए, और उससे कोई किसी तरह की ये नहीं है बाधा। हाँ, आप केवल पेशेंस और दिल से सीखें और इंट्यूशन से सीखें और जी ग्रहों को समझे। तो आप जुड़िए और सीखिए। जी। तो धर्मेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद। हम यही कहेंगे, सभी हमारे जो दर्शक हैं उनको मैसेज यही देंगे कि अगर एस्ट्रोलॉजी बार बार आपकी लाइफ में आ रही है,
और जी शायद ये केवल इंटरेस्ट नहीं है, तो ये आपकी आत्मा की आवाज है, ये परमात्मा की जी। आपकी कोई दिव्य ऊर्जा है, कोई कृपा है। करेक्ट। तो बीच बीच में ऐसे लोगों से आपका मिलना है, या ऐसे वीडियो आपके सामने आ रहे हैं, या ऐसा कोई चैनल है, या ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव हो, आपको जी। सही डायरेक्शन मिले, सही लोगों का साथ मिले, तो आप जिंदगी में एक हैप्पीनेस लाइफ और एक सक्सेस लाइफ के साथ जीवन जिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। हम दुआ करते हैं धन्यवाद। इस बात से कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।